और हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सो 4 को आप देख सकते हो कि क्या बोल रहा है, 15 गिवन 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सो हमें वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, 15 कॉट ए है ना, ये हमें दिया हुआ है कितना, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, कॉट ए इक्वल टू 8। ये देखो कॉट ए के साथ 15 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू की ये साइड आएगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है। सो डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब देखो कॉट का क्या होता है हमारा, कॉट का देखो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, ये देखा है हमने। सो पहला क्या होता है, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। अब देखो कॉट, तो कॉट जो है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इसका उल्टा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। सो अगर ये p बाई बी है तो वो क्या हो जाएगा, b बाई पी। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा b बाई पी, ये हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये बेस का वैल्यू है वो 8 होगा और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे देखो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये इसका नाम दे देती हूँ मैं, ये A है, ये B है और ये C है। सो देखो यानी कि बेस हमारा क्या है, ये अगर हम थीटा लेते हैं और ये हमारा 90 है तो 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब देखो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखो हमें बेस दिया हुआ है कितना, 8, यानी कि ये वैल्यू जो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15, ये हमारा वैल्यू 15 हो जाएगा। सॉरी ये 15 है, ठीक है, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो हमें देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। सो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा क्या हो जाएगा, देखो h तो हमें पता नहीं है, h हमें फाइंड करना है। सो h का स्क्वायर इक्वल टू p। सो p का वैल्यू कितना है, 15। सो हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर, 15 सही से नहीं लिखा रहा है, हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर प्लस ये देखो हमारा बेस कितना है, 8। सो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो होता है हमारा 125, ये होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 189। ये हमारा क्या हो जाएगा, 189। ये क्या है हमारा h का स्क्वायर। हमें h सिर्फ चाहिए तो h लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हमने रूट लगा देंगे। सो रूट लगाएंगे तो देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 189 किसका होता है, तो 189 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 17 इंटू 70 लिख सकते हैं ना, 17 इंटू 17 आप करके देखना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये पेयर बन रहा है ना, तो पेयर जब बनता है तो एक बाहर आ जाता है, नहीं तो वैसे भी 189 को हम लोग पता ही रहता है 20 तक का स्क्वायर रूट क्या होता है। सो ये कितना आ गया हमारा, h कितना आ गया हमारा, h आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, h हमारा आ गया 17 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे h जो है हमारा कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है हम उसमें आते हैं। ट्रायंगल का हमें तीनों साइड मिल चुका है। सो जब तीनों साइड सॉरी ट्रायंगल का तीनों साइड मिल गया, सो साइन ए अब हमें चाहिए। सो हम लोग सिंपल जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो साइन देखो ये वाला वैल्यू जो है हमारा, ये वैल्यू ये हमारा क्या है, साइन का है। सो साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा, p बाई एच। सो लिखते हैं इसको p बाई एच। तो देखो
पी हमारा कितना है वैल्यू, ये देख सकते हो आप कितना है 15, और एच कितना आया 17। सो लिखेंगे क्या हम लोग 15 डिवाइडेड बाय 17, ये 15 है, ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 17। नेक्स्ट हमारा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेक ए। सो लिखेंगे सेक ए। सो सेक ए का वैल्यू कितना है, सॉरी सेक ए का क्या होता है, तो अगर आपको कोई याद हो तो देखो जो हमारा कॉस का होता है ना, वही उसी का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा सेक ए का, देखो यहाँ b बाय एच है तो h बाय बी, h बाय बी। अब देखो ट्रायंगल में देखो h हमारा कितना है 17 और b हमारा कितना है 8। सो क्या हो जाएगा हमारा 17 बाय 8, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, ये हमें सेक थीटा दिया हुआ है। अब हमें जो जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब की वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये हमने मान लो ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसका नाम दे देती हूँ मैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। और देखो थीटा है, मान लो कि ये एंगल को मैं थीटा नाम देती हूँ और ये हमारा 90 है। तो 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ये हमें पता है। और ये थीटा है, तो देखो ये थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साथ वाला क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो अब देखो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, हम उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये दिया गया है। तो हमें पता है एक जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यही होता है। और ये होता है हमारा साइन का, ये होता है हमारा साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का। ठीक है, सो अब यहाँ देखो सेक दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो सेक किसका उल्टा होता है, तो हमें पता है कि सेक जो है ना वो कॉस का उल्टा होता है ना, इसका उल्टा होता है। सो कॉस का अगर b बाई एच है तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा h बाय बी, यही होता है। सो आप देख सकते हो h इक्वल टू कितना हो गया 13, देखो ये h इक्वल टू कितना हो गया 13 और b इक्वल टू कितना हो गया 12। सो यहाँ पे हम लिख देंगे h इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 है ना, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 12, ये हो जाएगा 12। अब हमें क्या निकालना है, ये p का वैल्यू। सो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ट्रायंगल का दो साइड दिया है, तीसरा निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। सो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये हमारा बाय पाइथागोरस क्या होता है, तो होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जो वैल्यू दिया है उसको हम लिख लेंगे। h हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 13। सो हम h का वैल्यू लिखेंगे क्या, यहाँ 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का जो है p का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो p इक्वल टू हम p ही रहने देते हैं, p का स्क्वायर और b का वैल्यू देखो हमें दिया हुआ है कितना 12, सो 12 का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169, सॉरी 13 का क्या होता है 169, p तो p ही रहेगा अभी, और 12 का होता है 144। अब देखो ये प्लस का 144 है, इसको हम क्या करेंगे इक्वल टू के ये साइड ले आएंगे। सो क्या हो जाएगा, ये 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 9 में से 4 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 5, 6 में से करेंगे तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। सो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो ये हमारा p का स्क्वायर आया, दोनों साइड हम रूट लगा देंगे तो हमारा स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 किसका होता है 5 का। सो ये हो जाएगा p इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5 है ना, p का वैल्यू हमें कितना मिल गया 5। सो यहाँ पे हम p इक्वल टू क्या लिख देंगे,
ये हमारा p का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का तीनों साइड हमें मिल गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू लिखना है। सो सेक को छोड़ के बाकी सब लिखते हैं, क्योंकि सेक ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम बाकी लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और फिर सारे वैल्यू को लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखती हूँ साइन थीटा। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, देखो साइन का हमारा कौन सा वैल्यू है, ये वाला है। देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा किसका है, साइन का है। सो साइन इक्वल टू क्या होता है हमारा p/h। अभी ना सारा लिख लेती हूँ, फिर एक ही साथ सबका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। साइन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये दूसरा नंबर का b/h। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं b/h, ठीक है। अब नेक्स्ट साइन कॉस, फिर लिखती हूँ टेन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, टेन थीटा। सो टेन थीटा क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा किसका है, टेन का, p/b। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ p/b, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, टेन के बाद सेक, देखो दिया हुआ है, सेक का नहीं लिखेंगे। कॉसेक, कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। अभी तक आई थिंक याद हो गया होगा। सो कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन का उल्टा। साइन हमारा क्या है p/h। सो ये क्या हो जाएगा h/p, है ना। ये हो गया हमारा कॉसेक का। सेक हमें दिया हुआ है, और इसके बाद कौन सा बच गया, साइन कॉस टेन कॉट। अच्छा कॉट का मैं नहीं लिखी ना, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो यहाँ पे लिख रही हूँ कॉट थीटा, और कॉट किसका उल्टा होगा, ये p/b का उल्टा, तो b/p। सो b/p ये हो गया। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और एक बच गया क्या, है ना, सेक कॉसेक। हाँ हो गया, सारे हो गए। अब वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन थीटा क्या है p/h, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखो ये हमारा p/h। सो p का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो देखो p का वैल्यू हमारा कितना है 5, और h का वैल्यू कितना है 13। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/13, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस थीटा b/h। सो b का वैल्यू कितना है हमारा 12, और h का वैल्यू कितना है 13। सो यहाँ पे लिखेंगे 12/13, ठीक है। नेक्स्ट है टेन थीटा p/b। सो p का वैल्यू हमारा 5, b का वैल्यू हमारा 12। सो हो जाएगा 5/12, ठीक है। नेक्स्ट है कॉसेक। सो कॉसेक का क्या होता है h/h। देखो हमारा है 13, और हमारा p कितना है, तो p है 5। सो 5। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉट थीटा। सो कॉट हमारा क्या है b/p, 12 हो जाएगा। बेस कितना है 12, और परपेंडिकुलर कितना है 5। सो 5। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने सारा ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू लिख दिया है, और यही ये क्वेश्चन